6 चक्के गाड़ी में जो 19 टन पासिंग में आती थी, तो टाटा ने कुछ अलग कर लिया है। टाटा एक नई नवेली गाड़ी लेके आए, फ्रेश गाड़ी लेके आए, टाटा T18। अब टाटा T18 17500 GVW में पास आती है और इसमें कमाल की बात यह है कि ये आपको 11500 का लोड पास करती है। मतलब ये कि आप अगर 5% का ओवरलोड लिमिट भी मिला लो तो लगभग 12 टन का ऑफिशियल पेलोड, पासिंग वाला पेलोड आप इसमें लेके जा सकते हो। तो 17500 में पास होने वाली ये भारत की पहली गाड़ी है। अब इसके बारे में क्या कुछ खास है वो बताऊंगा। जैसे इसमें सिर्फ स्लीपर केबिन आता है, 20 से लेकर 24 फीट की डेक लेंथ आती है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है, और क्यों टाटा ने 18 टन में गाड़ी निकाली, किन सारे एप्लीकेशंस के लिए ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिएगा वीडियो को आखिर तक। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट वगैरह करके बता सकते हो कैसा लगा। व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे शेयर भी कर सकते हो। साथ में अगर इस गाड़ी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है जो आपको इस वीडियो में नहीं मिल पा रहा है, जैसे कीमत, माइलेज वगैरह, मैं आपको बताऊंगा। फिर भी कुछ और पूछना है तो आप नीचे कमेंट में पूछो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फ्रंट से पहले घूम के देख लेते हैं चारों तरफ क्या कुछ टाटा ने लगाया है, और फिर अंदर केबिन में देखेंगे। फिर मैं आपको बाकी सारी चीज़ें जैसे कीमत, माइलेज, किस्त, डाउन पेमेंट वो सब बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं हम फ्रंट से। T18 सामने से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और जो हमारी नॉर्मल अल्ट्रा सीरीज़ होती है उसके कंपैरिजन में इसको थोड़ा और स्मार्ट और मॉडर्न मस्कुलर बनाने की कोशिश की है। मॉडर्न क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो टाटा अल्ट्रा का जो ब्रांडिंग है, तो अल्ट्रा का ब्रांडिंग आपका यहाँ आता है और T18 का ब्रांडिंग यहाँ आता है। अगर आपने T16 देखा है या T12 देखा है तो उसमें ब्रांडिंग यहाँ थोड़ा ऊपर लगता है। और अगर आपने रिसेंटली टाटा की योद्धा का लॉन्च देखा है, या आपने इंट्रा को देखा है, या और बहुत सारी गाड़ियाँ देखा, तो ये बॉडी लैंग्वेज इनका आता है कि ये सामने की तरफ बहुत अच्छा क्रोम का शो रखते हैं, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत लगता है। बीच में टाटा का लोगो ये ब्लैक पियानो के अंदर है, और यहाँ भी क्रोम से टाटा है, तो ये पूरा जो क्रोम लगाया हुआ है ना, ट्रक को कहीं ना कहीं टफ और प्रीमियम फीलिंग देता है। ये जो फ्रंट का बम्पर है ये 3 पार्ट्स में होता है। साइड वाला पार्ट जो है वो इजीली रिपेयर हो जाए आपका, अगर गाड़ी कई बार टकराती है तो आसानी से पूरा बम्पर नहीं बदलना पड़े इसलिए। और इसके साइड में कैट आई रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बम्पर में साइड में देखें तो आपको फॉग लैम्प लगाने की जगह मिलती है। ये डमी भी जो इसकी है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे असली फॉग लैम्प है, बट ये आपको सिर्फ डमी मिलती है, मतलब यहाँ पे आपको जगह मिलती है, इंसर्ट्स मिलते हैं, और ये काफ़ी बढ़िया रिफ्लेक्शंस यहाँ पे देखने को आएंगे। इसके अलावा आप अगर अल्ट्रा सीरीज़ के हेडलैम्प्स की बात करो तो यहाँ आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, ये पार्किंग लैंप है। फिर ये हाई और लो बीम के लिए डुअल हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप है। क्लियर लैंप हैलोजन हेडलैम्प होते हैं अल्ट्रा सीरीज़ में, हमने कुछ इस तरह से देखा है, और काफ़ी अच्छा इनका थ्रो है। ज़मीन से इनकी हाइट की भी बात करें तो ठीक है, और ये काफ़ी सिग्नेचर से है, और टाटा इन पे काफ़ी प्राउड फील करता है। टाटा का या ब्रांडिंग भी जो है वो थोड़ा सा साइड में दिया होता है। काफ़ी दूर से आप समझ सकते हो कि ये टाटा की एक अल्ट्रा गाड़ी है। फ्रंट से अगर देखें तो यहाँ वाइपर्स विंडशील्ड के ऊपर लगे। वाइपर की क्वालिटी बहुत इंप्रूव करी है, जो हमारी पुरानी वाली LPT सीरीज़ आती थी और जो ऑन गोइंग सीरीज़ जितनी भी आती थी उनमें सबसे बढ़िया क्वालिटी के वाइपर अल्ट्रा सीरीज़ में आते हैं। और ये वेट वाइपर्स है, यहाँ से मिस्ट वगैरह चलाओगे यानी पानी वगैरह इसमें मोटर लगी होती है तो यहाँ से विंडशील्ड पे पानी भी आता है, तो पानी के साथ में ये खुद से ही साफ़ करने में सक्षम होते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए बम्पर पट्टी में जगह दी होती है, यहाँ चढ़ के आप ऊपर की तरफ, यहाँ हैंडल्स हैं तो आप इस तरह से ऊपर जाके चीज़ें कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया बम्पर है। अच्छा, बॉडी और बम्पर के बीच में गैप वगैरह भी है तो हवा वगैरह इंसर्ट आ जाती है। नीचे की तरफ टाटा का फुल हैवी क्रैश प्रोटेक्शन बम्पर होता है। अगर कभी आपकी गाड़ी कहीं टकराती है, भगवान करे कभी ना टकराए, पर फिर भी तो ये पूरा का पूरा प्रोटेक्शन आपका देगा। टोइंग हुक वगैरह के लिए प्रोविज़न यहाँ दिया हुआ है। ये फिक्स्ड परमानेंट टोइंग हुक है, चैसी पे ही ये माउंटेड रहता है। और अगर हम सामने से नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश करें, एयर ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, ड्रम ब्रेक्स ही होते हैं। रिवर्स इलियोट टाइप एक्सेल है, ये 7 टन का एक्सेल है टाटा का। सामने की तरफ पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये बुशेस के साथ में आती है, यानी कि बार बार आपको ग्रीसिंग नहीं करनी है। स्टीयरिंग रॉड वगैरह यही आता है। सामने की तरफ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुलझी हुई नीट क्लीन असेंबली लगाई है, और वहाँ एंटी रोल बार्स देखने को मिलते हैं जिससे कि गाड़ी थोड़ी सी स्टेबल रहती है। आप कितना भी लोड ले लो, गाड़ी झोला नहीं मारती है, गाड़ी एकदम बिल्कुल चिपक के चलती है। बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है होने वाली है। और विंडशील्ड जो है ये UV प्रोटेक्टेड रहती है, मतलब इस पर लैमिनेशन एक तरीके का करा होता है जिससे कि कम से कम UV रेस यहाँ पे आती है। सामने की तरफ फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर टाटा T18 में आता है, अल्ट्रा 18 में आता है, और यहाँ अल्ट्रा की एक ब्रांडिंग मिलती है। कंडक्टर साइड के डोर पे आपको मिरर सारे मिलते हैं BS6 गाड़ियों में। आप देखो साइड प्रॉक्सिमिटी मिरर है, आपको वाइड एंगल मिरर है, रियर व्यू मिरर है। इनकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत ही बढ़िया, खास एकदम लंबाई चौड़ाई आती है। इसके अलावा गेट वगैरह पे आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। पेंट क्वालिटी लाजवाब होती है इनके, जितने भी आपने देखे हैं सुंदर लगती हैं गाड़ियाँ। मतलब ये नहीं है कि आप एक कमर्शियल सेगमेंट है तो सिर्फ गाड़ी में आपको पावर ट्रेन इंपॉर्टेंट है, अब लुक्स एस्थेटिकली भी बहुत ज़रूरी हो गए। वर्टिकल डोर हैंडल्स का प्रोविज़न है, ये दोनों तरफ से लॉक होते हैं। ड्राइवर साइड से भी आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो,
और पूरी गाड़ी सिंगल की ऑपरेशन पे चलती है, मतलब डीजल टैंक हो जाए, चाहे आपका इग्निशन स्विच हो जाए, चाहे आपका कंडक्टर साइड का डोर हो जाए, सारे जो स्विचेस होते हैं, सारे जो आपके ऑपरेशन के लिए लॉक लगाए गए एक ही चाबी से होते हैं। ये आपके 1020 के टायर्स हैं, 295 90 R20 के व्हील्स हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ट्यूब वाला भी ले सकते हो, ट्यूबलेस भी ले सकते हो। फिलहाल इसमें ब्रिजस्टोन का ट्यूब वाला टायर लगा हुआ है। 10 बोल्ट के साथ में ये व्हील हब वोल्टेड है। पीछे वाले व्हील हब की बात करूँ तो आपको यूनिटाइज्ड व्हील बेयरिंग के ऑप्शन भी मिलते हैं। टाटा इसमें एक चीज़ और क्लेम करता है, वो ये है कि ये टायर जो है वो बहुत ही लेस रोलिंग रेसिस्टेंस के साथ में आते हैं, यानी कि बहुत ही बढ़िया आपको माइलेज मिलने वाला है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटी स्किड फुट प्लेट्स आपको दिख जाएंगी। इसमें हल्का सा रबड़ का ये पैटर्न लगाया हुआ है, साफ़ करने में बहुत आसान होता है, साफ़ करने के अलावा चढ़ने में बहुत सही है। ये बम्पर से ही पूरा का पूरा आगे से माउंट कर देते हैं और आप आसानी से इस पर चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और यहाँ देखो फिट फिनिश में ध्यान दिया है टाटा ने, यहाँ तक पूरा का पूरा इसको अंदर तक लेके आए हैं। और यहाँ कमर्शियल व्हीकल्स में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती जो कि यहाँ देखने को मिल रही है। और ये स्लीपर है, तो स्लीपर के लिए पीछे की तरफ आप देखो, ये स्लीपर केबिन में ही आता है। जो T18 टाटा ने लॉन्च किया है वो T18 स्लीपर करके ही लॉन्च किया है। तो यहाँ पे पीछे एक बर्थ मिलती है, जब अंदर केबिन में जाएंगे तब आपको बताएंगे। केबिन 45 डिग्री पे टिल्ट हो जाता है ताकि आप इंजन पे अच्छे से काम करवा सको और इंजन को एक्सेस कर सको। तो इसके लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये पंप, ये आपको केबिन को टिल्ट करने के लिए होता है। केबिन लॉक आप यहाँ से खोल सकते हैं। पीछे की तरफ और भी बहुत सारी चीज़ें, से रेडिएटर फ्लूइड वगैरह दिख जाएगा, स्टीयरिंग ऑयल वगैरह दिख जाएंगे, गियर बॉक्स वगैरह वहाँ पे सामने की तरफ लगा हुआ है। और कंपनी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बॉडी के बीच में और केबिन के बीच में गैप छोड़ा है। ये कंपनी वाली बॉडी है और काफ़ी इसके बारे में बात करने वाले हम आगे की तरफ। यहाँ बैटरी की बात करें तो 12 वोल्ट की 2 बैटरियाँ लगी हैं। टोटल 24 वोल्ट का करंट गाड़ी में सीरीज़ में निकालते हैं। और इसके ठीक नीचे लगे होते हैं प्रेशर टैंक्स। प्रेशर टैंक्स के बारे में अच्छी बात यह कि फेल सिर्फ एयर ब्रेक्स है, मतलब ब्रेक्स के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड चीज़ दी हुई है, जिससे कि गाड़ी के ब्रेक्स जो है वो कभी फेल नहीं होते। यहाँ पे आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रिलेस वगैरह दिखती हैं। चैसी बहुत बढ़िया है इसकी, चैसी जो है वो 7 mm मोटाई के साथ में आती है। उसकी थिकनेस जो है वो 7 mm मोटाई है। डेप्थ और विड्थ भी जो है वो बहुत बढ़िया है। चैसी की डेप्थ भी बहुत बढ़िया रखी, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये गाड़ी आप अगर चाहें तो हाई साइड डेक में ले सकते हैं, आप इसको केबिन में चैसेस में भी ले सकते हैं। तो केबिन में चैसी में अगर आप गाड़ी को लेते हैं तो अपने हिसाब से आप बॉडी बनवाएंगे। वैसे इस गाड़ी का जो पेलोड है वो लगभग 11.5 टन आता है इस वाली बॉडी के साथ में। गाड़ी 3 लोडिंग स्पैन्स में आती है, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट। तो आप चाहें तो जो भी आपको लोडिंग स्पैन सूट करता है उसमें आप गाड़ी को ले सकते हैं। साइड रनिंग लैंप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, साइड प्रोटेक्शन गार्ड वगैरह है। और अगर आपका टूल बॉक्स बनवाने की इच्छा है, जो कि आप अक्सर बनवाओगे, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे चैसी पे कुछ भी नहीं है। लगभग आपको 8 फीट की पूरी खाली चैसी मिलती है, जिससे कि चीज़ों को आप कर सकते हो। यहाँ आपको हब इनके बहुत बढ़िया दिखेंगे, हब में काम नहीं निकलता है गाड़ी का, वो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हब वगैरह इनके बहुत ही बढ़िया है। बच्चे को पता है कि टाटा के जो हब है वो कितने इंप्रूव इन्होंने किए हैं और इनका कितना कम मेंटेनेंस अब आता है। लगभग आप इसको 1,20,000 किलोमीटर के आसपास नॉर्मल ग्रीसिंग वगैरह कराते रहो। और अगर आपने यूनिटाइज्ड वाला ले लिया तो फिर आपको वो भी कराने की ज़रूरत नहीं होती, वो लाइफ टाइम के लिए कहीं ना कहीं ग्रीस हो जाते हैं। पीछे की तरफ हमें सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, ये भी बुशेस के साथ में आते हैं। और इसका जो कनेक्शन है मास्टर लीफ वगैरह है, उसकी मोटाई बढ़ाई गई है। इसकी मोटाई बढ़ाने से फ़ायदा ये हुआ है कि कम पट्टे भी अगर आप डालते हो तो आपको स्ट्रेंथ वही मिलती है, आप उतना ही लोड कैरी कर सकते हो जितना ज़्यादा पट्टों में लेके जाते हो, और इनके टूटने की संभावनाएँ भी और ज़्यादा कम हो जाती है। स्टेपनी साइड में प्लेस करते हैं टाटा यहाँ पे, और ये खोलने लगाने में काफ़ी आसान होती है। सोचो ना, यहाँ पे आपने जैक लगाया हुआ है, यहाँ से आप स्टेपनी खोल रहे हो, स्टेपनी खोलने के बाद जगह भी यहाँ पे बन जाती है, तो आप जैक वगैरह लगाने के लिए आसानी से जा सकते हो। पीछे की तरफ हम आते हैं, डाले में क्या कुछ आता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ लाइट्स देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे एलईडी लाइट्स देखने को नहीं मिलती, जैसे कि टाटा की हमारी MHCV सेगमेंट में आ रही है, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल में आ रही है। बट फिर भी आप देखो तो यहाँ पे इंडिकेटर, ब्रेक लाइट, बैक लाइट, रिफ्लेक्टर बहुत बढ़िया से दिखते हैं। हालांकि कोई भी एलईडी का काम यहाँ पे नहीं है, ये रिफ्लेक्टर भी बड़ा सा दे सके ताकि सेफ्टी बहुत बढ़िया। एक चीज़ और कि यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, ये आपको बजर के थ्रू बता देते हैं कि आपकी गाड़ी पीछे किसी ऑब्जेक्ट से कितनी दूर है। बट ये थोड़े से ऊँचे होते हैं तो आपको भी खुद से संभल के चलना है, मतलब पीछे इनके पूरे भरोसे नहीं रहोगे, बट ये फिर भी बहुत हद तक मदद करते हैं। एक बीप अच्छी सी आती है, मैं भी खुद ड्राइव कर रहा था, चला रहा था, तो मैंने उस चीज़ को फील किया कि ये काम के हैं, कुछ मदद तो करते हैं। इसके अलावा टाटा का फुल हैवी अल्ट्रा हैवी बम्पर आता है। बॉडी बिल्डर्स भी जो है, जब आप अगर चैसी के साथ में ले रहे हो तब भी इस बम्पर को वो यूज़ करते हैं, और ये बम्पर बहुत ही बढ़िया है। अगर हम यहाँ से अंदर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो जो क्रॉस मेंबर्स का काम किया हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन क्रॉस मेंबर्स का काम टाटा ने किया है, और जितनी सारी फिटिंग है वो चैसी के अंदर है। बिल्कुल नीट और क्लीन चैसी इस गाड़ी की आती है।
और नीचे की तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको बेंजो टाइप रियर एक्सल दिखेगा। ये एक्सल के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि लीक नहीं होते। इसका पिनियन गियर और क्राउन गियर को अब बड़ा किया गया है ताकि बेहतर से बेहतर टॉर्क रिटेंशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत पहियों पे आ सके कम से कम आरपीएम पे। वो एक चीज़ बहुत बढ़िया है। और इनके बहुत बढ़िया तरीके से चैसी लगाई। आप सब फ्रेम को भी देखोगे तो नीट और क्लीन लगेगी। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि कंपनी वाली जो बॉडी होती है वो इतनी बढ़िया नहीं है, बट मैं तो कहता हूँ आप इस गाड़ी को मंडी की गाड़ी बना के चलाओ, चाहे सीमेंट की गाड़ी बना के चलाओ, आपका जो मन कर रहा है वो बना के चलाओ, बट ये गाड़ी जो है वो बेहतरीन चलने वाली है। मज़ा आएगा आपको इस गाड़ी के साथ में। और डाले की हाइट बहुत बढ़िया, मतलब लगभग इसको 4.5 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई रखी गई है और 4.5 फीट पे आपका लोडिंग आता है क्योंकि कमानियाँ हैं ऊपर है। 1020 के टायर्स पे गाड़ी है तो फुल जो हाइट एक आनी चाहिए लोड के हिसाब से वो हाइट आती है। और ये डाला खोलने लगाने में आसान है। हिंजेस वगैरह यहाँ है। टाटा की अगर आप ब्रांड कंपनी वाली जैसे ये वाली गाड़ी ले रहे हो तो यहाँ पे टाटा का एम्बोजिंग मिलता है। और हिंजेस भी आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने 5 हिंजेस डालते हैं जिससे कि बेहतरीन काम हो जाए। और ये डाला टिकने के लिए भी रबर वगैरह यहाँ पे आती है। अगर हम बात करें ड्राइवर साइड से तो पीछे की तरफ यहाँ भी जगह है। अगर आपको मान लो आप लॉन्ग हाउल की गाड़ी है, लंबे रूट पे गाड़ी चलने वाली है तो 2 टूल बॉक्स बनाते हो, एक बर्तन के लिए बनाते हो, एक चाबी पाने टूल बॉक्स के लिए बनाते हो। दोनों टूल बॉक्स आसानी से बन जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको केबिन के ऊपर ही बनवाने की आवश्यकता हो। ये आपको स्टॉपर्स वगैरह देखने को मिलेंगे यहाँ। और पीछे की तरफ भी हम देखें तो यहाँ सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, 1020 के टायर्स दोनों तरफ देखने को वही मिलते हैं। अब इसके बारे में बहुत खास बात है कि डीजल टैंक जो है वो पॉलीमर का नहीं आता है, मेटल का आता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें टेलीमेटिक्स आते हैं, मतलब ये आपको दिखाएगा कब कितना डीजल भरा, कब कितना डीजल इसमें खाली हुआ, कब कितना डीजल इसमें जा रहा है। वो टाटा का पूरा टाटा फ्लीट मैन आता है और 250 लीटर का आता है, 250 लीटर कैपेसिटी के साथ में आता है। बट आपने एक चीज़ नोट करी हो कि मैंने जब बताया था कि 7-8 फुट की जगह खाली है चैसी में, तो वहाँ पे आप एक सेकेंडरी टैंक भी लगवा सकते हो अगर गाड़ी को बहुत ही लंबे हावल में चला रहे हो तो। बाकी 250 लीटर जो है वो ठीक है, इस गाड़ी का माइलेज ठीक आता है इस चक्कर में। 5 लीटर का इंजन है इसमें, तो टाटा का खुद का इंजन है, वो माइलेज के लिए जाना जाता है। तो ये बहुत बढ़िया, जितना लगा सकते हैं 250 लीटर का टैंक लगाया। और चूँकि स्लीपर वाला आता है ये, तो अगर आपने T16 के बारे में थोड़ा सा पता है तो T16 में जो डे केबिन आता है उसमें 160 लीटर का डीजल टैंक आता है, उसके स्लीपर में भी 250 लीटर का डीजल टैंक आता है। यहाँ आपका एडब्लू टैंक देखने को मिलेगा। इसकी कैपेसिटी लगभग 25 लीटर के आसपास होती है। ये 25 लीटर का एडब्लू टैंक है। यहाँ इसके पीछे ये पूरा SCR सिस्टम लगा है। ये जो SCR सिस्टम लगा है यहाँ पे DOC, SOC जितना भी सारे आपके होने होते हैं प्रोसेसेस, तो ट्रक का जो धुआं है, जो इंजन का धुआं है वो इन्वायरमेंट में जाए, पर्यावरण में जाए, तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे और आपकी गाड़ी जो है वो इको फ्रेंडली रहे, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे। अगर हम पीछे की तरफ यहाँ बात करें तो इस तरफ अगर हम आएंगे तो देखेंगे कि ये जो हमारा एक्सल है, ये मैंने पहले ही बताया कि ये हाइपॉड डिफरेंशियल एक्सल है, फुल्ली फ्लोटिंग एक्सल होता है, टाटा का बेंजो टाइप एक्सल है। पर इसके आप एयर ब्रेक्स देखो कितने बड़े चैम्बर्स लगाए, यहाँ पे बहुत बड़े चैम्बर्स लगाए हैं। इन बड़े चैम्बर्स का फायदा ये होता है कि ब्रेक्स बहुत अच्छे से आते हैं और 10 बार के प्रेशर पे आप काम करते हैं। ब्रेक्स की चौड़ाई भी बड़ी है, NGT ब्रेक्स टाटा यूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी वाले ब्रेक्स यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया आता है वहाँ पे चीज़ें। बहुत जल्दी से सर्विस नहीं करानी पड़ेगी, शू वगैरह भी जल्दी नहीं घिसते और ये वो चे वाला सिस्टम नहीं होगा, एकदम से चिपक जाते। और देखो मैं बता रहा था आपको कि इनकी जो मोटाई है वो बढ़ाई है। यहाँ से आप फील कर पाओगे कि इनकी जो मोटाई है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले वाली अगर आपने कभी देखी है जो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन पुरानी गाड़ियाँ देख लो और यहाँ देखो तो इनकी बड़ी। और यहाँ पे बुशेस लगे हैं तो ग्रीस वगैरह ऐसा नहीं आपको डेली ग्रीस करना है, वो सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और सोचो अगर इसके साथ में हम एक प्रॉपर बॉडी बनवा लें, एक हैवी ड्यूटी बॉडी बनवा लें, तो कितनी लंबी गाड़ी हमारी अमर हो सकती है। नीचे से प्रॉपर शाफ्ट वगैरह भी बढ़िया आई है, जब आप देखोगे तो बहुत ही ठीक तरीके से आई है, ल्यूब्ड है वो, बार उसमें भी कोई मेंटेनेंस नहीं आता है। बिल्कुल केबिन के ठीक पीछे एयर फिल्टर दिखता है, एयर इनटेक यहाँ से होता है, गाड़ी हवा जो है वो यहाँ से लेती है। और इजी क्लीनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए इसको देखो अलग रखा गया है। इसको आप यहाँ से खोल के तो प्रोटेक्शन भी रहता है, थोड़ा सा सेफ्टी भी बढ़ जाती है। और यहाँ से गार्ड इसका भी प्रोटेक्शन रहता है, सेफ्टी के हिसाब से भी बढ़िया है। एयर फिल्टर को आसान है काफ़ी ज़्यादा क्लीन वगैरह करना, आप चेक्स वगैरह ईजिली लगा सकते हो। तो एयर फिल्टर गाड़ी में यहाँ आता है। और पीछे की तरफ सारे हॉसेस वगैरह आते हैं गाड़ी में। और नीचे से आता है, इसका जो साइलेंसर है वो नीचे से आता है। और आपने देखा कि बीच में सेंटर माउंटेड है। अल्ट्रा सीरीज़ के केबिन में हमने देखा है कि यहाँ फेंडर फाइबर के होते हैं, तो यहाँ पे देखो आप ये फेंडर्स जो है वो फाइबर के हैं। ड्राइवर डोर पे भी लॉक अनलॉक का मिलता है। वर्टिकल डोर हैंडल्स बहुत ही बढ़िया इसका फिनिश आता है। पेंट वगैरह क्वालिटी देख के गाड़ी की मज़ा आ जाता है एकदम से। और ये 1020 के टायर्स हैं। तो ये सारी बातें हैं इस अल्ट्रा के बारे में। यहाँ भी अल्ट्रा आता है। T18 की ब्रांडिंग और बैजिंग आपको सिर्फ बोनेट पे सामने की तरफ मिलती है, शो पे मिलती है आपको, और कहीं नहीं मिलती है। स्लीपर है तो यहाँ पे स्लीपर की छोटी सी विंडो है, यही है कॉम्बिनेशन है कि आप अल्ट्रा सीरीज में पहचान सकते हो कि स्लीपर है कि नहीं। T18 सिर्फ स्लीपर में ही अभी टाटा ने दिखाई है। अब हम चलेंगे केबिन के अंदर और आपको दिखा देंगे क्या कुछ आता है
है केबिन के अंदर। बट उसके पहले मुझे ड्राइवर डोर दिखाना है, और ड्राइवर डोर पे आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ आपको बॉटल होल्डर मिलेगा। इसमें आपकी 1 लीटर की बॉटल जो है वो बहुत आसानी से फिट हो जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आपकी 1 लीटर की बॉटल है वो देखिए कितने आसानी से यहाँ फिट हो जाती है, बहुत ही बढ़िया इसका स्पेस है। यहाँ भी मैगजीन पर्ची वगैरह आपको रखना है तो आसानी से आप रख सकते हो। ये आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ आती थी जैसे टाटा सफारी हो गई, और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनमें सेफ्टी के हिसाब से इसको लगाया जाता है। गेट खुलता है रात को तो दूर से दिख जाता है कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, या क्योंकि यहाँ तो लाइट कुछ है नहीं ना, तो ये आपको दिख जाएगा, तो हाईवे पे सेफ्टी आपकी बढ़ाता है। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वालिटी इसकी टाटा ने डाली है। और यहाँ पे भी अब देखो कार टाइप सब फील होता है, ये हैंडल्स वगैरह सब कार टाइप फील होते हैं। और ये आपके मैनुअल विंडोज़ हैं, बट मैनुअल विंडोज़ भी बहुत एफर्ट्स नहीं लगते, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा गाड़ी का शीशा कब उतर गया कब चढ़ गया। और ये आपके स्पीकर सिस्टम प्लेस किए जाते हैं, टाटा अल्ट्रा सीरीज में म्यूजिक सिस्टम देती है। चलिए चलते हैं हम ऊपर केबिन में और देखते हैं क्या कुछ आता है इस अल्ट्रा T18 के केबिन के अंदर। इस गाड़ी में सीट आती है वो 6 वे एडजस्टेबल आती है। 6 वे एडजस्टेबल का मतलब ये कि ये सीट जो है आगे पीछे जा सकती है, तो आगे पीछे हो सकता हूँ मैं, इसको रिक्लाइन कर सकता हूँ जितना मेरा मर्जी है, और इसकी मैं इसको वेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब ये देखिए जितना मेरा वजन है उतने वजन पे मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो ये सस्पेंडेड सीट है, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। दूसरी बात इसमें मैल्बा फैब्रिक लगा है, वो सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा आपको अभी थोड़ी देर में। टाटा अल्ट्रा T18 का जो इंटीरियर है वो बहुत ही शानदार है, और पीछे एक स्लीपर बर्थ है जो कि आपके लिए बहुत प्लस आता है लॉन्ग हाउल एप्लीकेशन में, जब एक बंदा जो है वो सो सकता है और एक जो है गाड़ी को कम्प्लीटली चला सकता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट देखिए अब स्टीयरिंग व्हील जो अल्ट्रा का आता है बहुत लाइट आता है, आपको एक कार जैसी फीलिंग आती है। जब आप थोड़ा सा इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक अल्ट्रा सीरीज़ की गाड़ी चला रहे हैं, और क्यों टाटा की अल्ट्रा सीरीज़ इतनी खास है। यहाँ बीच में क्रोम का टाटा का लोगो आता है, बहुत ही सुंदर लगता है। एक्चुअली पहले इसी कलर से कर देते ना मज़ा नहीं आता, बट ये अलग से लगाया हुआ है, बहुत अच्छा है। ये पूरा हॉर्न पैड है, हॉर्न आप इसमें कहीं से भी बजा सकते हैं, और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। स्टीयरिंग का टेक्सचर वगैरह मुझे अच्छा लगता है, एक चीज़ है। देन इसमें डैशबोर्ड माउंटेड गियर लेवर आता है। अब डैशबोर्ड माउंटेड गियर लेवर का क्या फ़ायदा है कि ये बहुत आसान होता है, मतलब यहाँ पे वॉक थ्रू केबिन बनाता है। ये गाड़ी D+2 में पास आती है, मतलब ड्राइवर के साथ में 2 लोग बैठ सकते हैं। मान लो आपने बाजू बाजू में बिठाया हुआ है तो बहुत ही सही है। कई बार आप गाड़ी को इधर बहुत चिपका के लगा देते हो तो आपको उसी गेट से उतरना होता है। जब बहुत ही सटा के गाड़ी को लगा दी, गेट नहीं खोलते ड्राइवर का, उसमें भी आप उधर से आसानी से जा सकते हो। बहुत ही सही लगता है मेरे को वॉक थ्रू फ्लोर। 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, टाटा का गियर बॉक्स नंबर 750 टाटा इसमें यूज़ करता है। 750 टाटा की बहुत सारी गाड़ियों में आता है और बहुत लंबे टाइम से आ रहा है, हमें बहुत मज़ा आता है। और ये PTO प्रोविजन के साथ में भी आता है कि अगर आपने कुछ ऐसे पीछे लगवा लिया इसमें PTO की ज़रूरत है वो भी काम हो जाता है। अच्छा, यहाँ बटन बहुत सारे नहीं दिए गाड़ी में, सिर्फ आपको 6-7 बटन ही पूरी गाड़ी में मिलेंगे। ये लाइट और हैवी मोड के लिए। गाड़ी खाली जा रही है तो लाइट में चलाओ, गाड़ी अंडर लोड जा रही है तो आप लाइट में चलाओ, और गाड़ी घाट वगैरह पे चढ़ रही है या फिर आपकी फुल लोड पे गाड़ी चल रही है तो आप हैवी मोड में चला सकते हो। इसके बाद ABS का बटन है, अगर गाड़ी आपकी स्लिप वगैरह मार रही है और आप लग रहे हो कि ऐसे ट्रैक्शन लूज ट्रैक्शन वाले सरफेस पे गाड़ी चला रहे हो, ऑफ रोड पे चला रहे हो, तो ABS बंद कर दो। बाकी आपका इंजन ब्रेक आता है, एग्जॉस्ट ब्रेक आता है, अगर आपको इंजन से घाट वगैरह उतार रहे हो, कंट्रोल करना है तो यहाँ से कर लो। ये आपके दोनों रीजनरेशन के बटन है, मतलब जब सूट जम जाता है गाड़ी में, आपको रीजनरेशन करना है तो उसके लिए काम आते हैं, और इसलिए ये गलती से प्रेस ना हो जाए तो इसलिए इन पर प्रोटेक्शन आता है, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ब्लोअर के ऑप्शन मिलते हैं, 4 स्पीड का ब्लोअर इस गाड़ी में आता है। AC नहीं है फिलहाल अभी इस गाड़ी में, बट AC के लिए प्रोविजन है, कंप्रेसर वगैरह लगा के थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे हो सकती है, प्रोविजन है। मतलब फुल ब्लोअर की स्पीड भी बहुत बढ़िया, हैवी ब्लोअर है, तो वो है चीज़ें, कंप्रेसर लगा के AC वगैरह हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम आता है जो कि कमाल की चीज़ है। मैं तो कहता हूँ इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए भारत सरकार को कि हर एक गाड़ी में दो। भाई ड्राइवर इतना लंबा रोड पे चलता है, गाड़ी वाड़ी चलाता है, तो उसको गाने तो सुनने ही है, और गाने सुनने के लिए FM है इसके अंदर। इसके अंदर आप USB लगा सकते हो, कार्ड लगा सकते हो, पेन ड्राइव लगा सकते हो, मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, और ब्लूटूथ वगैरह से भी आप इसमें बात कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ हो जाती है, और बहुत ही बढ़िया। ये डिस्प्ले भी छोटा सा आता है इसमें कि क्या इसमें अभी किस मोड वगैरह में। आगे की तरफ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, ये आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे एक 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर का एक USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, बहुत ही बढ़िया। और डैशबोर्ड एक्चुअली अच्छा लगता है, इसका क्वालिटी वगैरह ठीक है। यहाँ पे डिफॉगर वगैरह अगर इस गाड़ी में AC होता तो वो भी आते। और लाइट्स वगैरह की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से प्लेस होती हैं, तो जो लाइट्स है हमारी स्टीयरिंग के ठीक नीचे से प्लेस होती है। और ये आपने अगर देखा हो जर्मन ट्रक्स वगैरह में ऐसा होता था पहले, पुराने बहुत पुराने जर्मन ट्रक्स वगैरह देखोगे आप, तो उनका ये सिस्टम था। ये टाटा ने कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया, इसको अंदर बाहर करके भी आप चीज़ें कर सकते हो। ये इसके डबल फंक्शन पे आता है, ये लॉक हो जाता है यहाँ से। अब अगर इसको बाहर खींच दिया तो ये गाड़ी यहाँ पे कुछ नहीं होगी, तो ये आपका ऐसा होता है। तो ये आपका ऐसा है कि पार्किंग लैंप और मेन हेडलैम्प्स के लिए होता है। बाकी आपके जो आप वाइपर वगैरह हैं वो यहाँ से आ जाते हैं, और ये आपका पास लैंप होता है, हेडलैम्प्स वगैरह के लिए सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। और ये आपका ट्रिप के लिए फंक्शन है, टॉगल करना है इस स्क्रीन को, MID को अगर आपको टॉगल करना है, एक से मतलब ट्रिप भी देखनी है, टाइम वगैरह देखना है, तो वो सारी बातें हैं। अब इसके बारे में मैंने बताया गेट पे कितना बढ़िया स्टोरेज स्पेस मिलता है। यहाँ पे भी अब देखो हैंड ब्रेक जो है उनको ठीक बीचों बीच आता है, तो इसका क्या एक फ़ायदा ये है कि छोटू सा है, तो मतलब यहाँ पे रहता है ना छोटू सा, तो बहुत सही रहता है। छोटू सा रहने से फ़ायदा क्या होता है कि
ये एकदम सोने करने में भी, अगर यहाँ भी आपको लेटना है, पीछे बर्थ के बाद भी यहाँ भी लेटना है तो आप आसानी से लेट सकते हो। पीछे यहाँ डेडिकेटेड 2 बोतल होल्डर आते हैं, देखो आप कि यहाँ भी आपका बॉटल आ जाएगा। प्रैक्टिकल बहुत है, यहाँ मोबाइल वगैरह रख सकते हो, यहाँ आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो, बहुत ही आसानी से जो है आपका मोबाइल वगैरह आ जाता है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल स्पेस टाटा ने दिया है, वो एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और देखो प्रैक्टिकलिटी के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे आपका मोबाइल आ गया, फिर आप यहाँ भी आपका मोबाइल रख सकते हो, कुछ सामान आपका है वो यहाँ भी रख सकते हो, बहुत आसानी से आ जाएगा। इसके बाद में आपके पास यहाँ एक हुक है, अगर आपको कुछ लटकाना है तो आप यहाँ पे लटका सकते हो। कुछ आपने फ्रूट्स वगैरह ले लिया है, कोई ऐसी चीज़ ले ली जो आप खाने वाले हो, जो भी चीज़ है। फिर उसके बाद आपको एक बहुत गहरा ग्लोव बॉक्स यहाँ मिलता है, तो यहाँ आप सामान रख सकते हो। उसके बाद में आपको एक ओपन स्टोरेज यहाँ मिलता है कंडक्टर साइड में, कि आप इसमें बहुत सारी सामान रख सकते हो। फिर एक आपको छोटा सा ग्लोव बॉक्स यहाँ भी मिलता है, तो बहुत सारे स्टोरेज स्पेस मिलते हैं। इतने तो स्टोरेज स्पेस कहीं नहीं देखे मैंने, इतना प्रैक्टिकल केबिन बनाया। उसके बाद में आपकी मैनुअल्स रखने के लिए, डायरी रखने के लिए, डीजल की पर्चियाँ, टोल टैक्स की पर्चियाँ रखने के लिए ऊपर की तरफ जगह मिलती है। इसके बाद में आपको कंडक्टर साइड भी उतनी ही जगह मिलती है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ओवरऑल ये आपको एक लाइट मिलेगी केबिन के अंदर, और इसमें 3 लाइट्स आती है, एक कंडक्टर साइड के लिए आएगी, एक ड्राइवर साइड के लिए आएगी, और एक ये बीच में आएगी कॉमन लाइट है, जो गेट खोलने पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कार की तरह। और देखो टाटा छोटी छोटी चीज़ों को आप कितना ध्यान रखने लगा है कि अल्ट्रा केबिन है ये, तो अगर जो थर्ड पर्सन बैठेगा बीच वाला, उसके लिए भी यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, मतलब ये बीच वाला बंदा भी जो बैठेगा वो भी ऊपर की तरफ पकड़ के इसका सपोर्ट लेके बैठ सकता है। उसके बाद में अगर मान लो नहीं बैठेगा तो कंडक्टर के लिए कार की तरह ये फीचर है कि यहाँ पे देखो एक ट्रे मिलती है और ये ओपन हो जाती है, मतलब यहाँ पे फिर स्टोरेज स्पेस मिलेगा। देखो यहाँ पे आसानी से मोबाइल आ गया, फिर देखो यहाँ पे भी आसानी से मोबाइल आ गया। तो ये बहुत सारी जगह है, मतलब इसमें आप चाहो तो कैश भी अपने डाल सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और इसमें वो रख सकते हो, मतलब फंक्शनल ये होता है। दूसरी बात, ये जो सीट है ये मेल्बा फैब्रिक में आती है। देखो आप, ये मेल्बा फैब्रिक है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे है मेल्बा फैब्रिक, काफ़ी मज़ेदार इसका जो है कुशन वगैरह है। यहाँ तो ये गर्मियों में गर्म होता है ना, ठंडों में ठंडा होता है, तो जब भी बैठोगे, और ये वॉशेबल होता है, मतलब इसको आप धुल सकते हो। तो जब बहुत सारी चीज़ें हैं इस केबिन के बारे में। और एक चीज़ और जो आपको दिखाना चाहिए वो ये कि ये जो स्टीयरिंग है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, मतलब देखो अंदर बाहर हो जाता है और ये ऊपर नीचे, मतलब अब मेरी सीट भी एडजस्ट हो गई, मतलब सीट को मुझे जैसा एडजस्ट करना है मैं सीट भी एडजस्ट कर सकता हूँ, स्टीयरिंग भी एडजस्ट कर सकता हूँ, और मेरी मल्टी जो MID है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, मैं उसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें हैं इसमें, बहुत ही आसान बनाया है चलाने के लिए, ड्राइवर के लिए बहुत अच्छा है। विजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था, बाहर से सारे मिरर है, ये भी आपको ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं ताकि आप जब गाड़ी पर चढ़ते हो 1020 के टायर्स पे इतने ऊपर आते हो, लगभग 5 फीट ऊपर आपका फ्लोर है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पे काम करते हैं। पीछे की बर्थ के नीचे भी स्टोरेज स्पेस है, बंक है कि आप लंबा चलाओगे तो वो चीज़ें। और ये वाली जो सीट है इसको आप फोल्ड कर सकते हो, तो इसको फोल्ड करने के लिए बस इस लैच को करना है तो ये खुल जाएगा। इसके बाद टाटा ने यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है, जो पीछे वाली स्लीपिंग बर्थ है उसके नीचे आपको टूल रखना है, जैक रखना है, पाना रखना है, चोरी होने से बचाने के लिए आपको बाहर नहीं रखना है, अंदर रखना है। तो इसमें देखो 3 कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ें आ जाएंगी। ये आपका टायर ओपनिंग के लिए रॉड वगैरह चीज़ें यहाँ फिक्स होती हैं, तो ये चीज़ें। और इसका जो चौड़ाई वगैरह है बहुत बढ़िया है, मतलब सोचो ना, एक डे केबिन में आप जाते हैं, आप स्लीपर केबिन में जाओगे तो कहीं ना कहीं सोचने वाली। और देखो यहाँ पे कहीं भी ना खाली मेटल नहीं छोड़ा है, ऐसा नहीं कि एक्सपोज्ड मेटल है, ये पूरा का पूरा जो है इस तरीके से। देखो छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ भी स्पीकर का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं टाटा ने किया हुआ है, ये भी चीज़ें देखो, यहाँ ऐसा मेटल नहीं छोड़ा है। टाटा ने क्या किया हुआ है कि इसको पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की है, गाड़ी गर्म नहीं होगी, बहुत अच्छे से रहेगी, और काफ़ी बेहतरीन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हुई हैं। तो चलिए इसको हम जो लगा देते हैं। तो ये सारी बातें थी टाटा अल्ट्रा T18 के बारे में। मैंने लगभग केबिन के बारे में डिटेल बताने की कोशिश की है, सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, गाड़ी कंफर्टेबल लगती है। हमने चूँकि T16 चलाई है काफ़ी टाइम तक, तो कुछ केबिन वैसा ही है। T16 में हमने डे केबिन चलाया था, यहाँ पे हमें स्लीपर केबिन 18 में मिला है। तो अब ये सारी बातें, अब कीमत अगर आपको इस गाड़ी की जाननी है, आप लेने को इच्छुक है, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, कुछ आकाश जी का नंबर आ रहा है, उन्हें फ़ोन करके पूछ लो कि इस गाड़ी की क्या कीमत वगैरह आ रही है, वो आपको सारा हेल्प कर देंगे। और अगर आपको टाटा में ही बात करनी है डायरेक्ट, कि टाटा ही आपको आपके नियरेस्ट जो डीलरशिप है जहाँ से आप खरीदोगे वहाँ से फ़ोन आ जाए, तो टाटा का भी नीचे नंबर है, आप बिल्कुल लगाइए फ़ोन वहाँ पे, और नंबर वगैरह से है तो वहाँ पे आप लगाइए और फ़ोन टाटा को और पूछ लीजिए भैया गाड़ी वगैरह कितने की आ रही, क्या फाइनेंस वगैरह स्कीम है, क्या सारी चीज़ें। अब गाड़ी जब मुझे लंबे पे मिलेगी तो मैं एक ड्राइव इंप्रेशन आपको दे दूंगा, लोड वगैरह के साथ में। हम कभी गए, मंडी वगैरह किया है, सीमेंट वगैरह के लिए गए, जो भी चीज़ों के लिए हम गए, तो हम वो आपको फिर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे रियल वर्ल्ड में चला के, इसको लगभग 1000-1200 किलोमीटर के आसपास चला के क्या माइलेज वगैरह एक्जैक्टली आ रहा है। वैसे अगर टाटा की आप बात करें तो लगभग टाटा 6 का क्लेम करती है इस गाड़ी में, बट आप मेरी माने क्योंकि 6 चक्के की गाड़ी है और लगभग 11.5-12 टन का पेलोड गाड़ी लेके जाएगी, तो 12 टन के पेलोड के हिसाब से भी मेरे हिसाब से अगर माने तो 5 के आसपास माइलेज आपको इसका आना चाहिए। 4.5 से 5.5 के बीच में माइलेज वेरी करेगा, कैसे चला रहे हो, कैसे ट्रैफिक वगैरह है, वो सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों ये सारी बातें थी टाटा T18 के बारे में। मैंने आपको कीमत बताने की कोशिश की है, माइलेज, डाउन पेमेंट, फाइनेंस ऑप्शन बताने की कोशिश की है, गाड़ी कैसी है और कहाँ किन किन चीज़ों के लिए फिट बैठती है, ये सब हमने जानने की कोशिश की है।
अब टाटा का भरोसा आता है, अल्ट्रा T16 की कीमत में हमें T18 मिलती है, यानी कि ज़्यादा GVW पास मिलता है। तो लगभग आप 12 टन लेके जा सकते हो इसके अंदर, यानी कि पहले वाली 6 चक्का का जो हम लोड थे पेलोड वो हम इसमें लेके जा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया बैठती है। अल्ट्रा केबिन एकदम लग्जरियस सुंदर और सटल केबिन आता है, ऑपरेटर भी खुश रहेगा। गाड़ी जो है काफ़ी रिलायबल रहने वाली, क्योंकि टाटा के घर से आ रही है, यहाँ पे कुछ और ऐसा ऑप्शन में हमारे पास फिलहाल मार्केट में है ही नहीं। तो ये सारी बातें थी इस वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू कराइए और ट्रैफिक पुलिस में से मत झगड़िए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।